मतलब उनका दिली इच्छा है एकदम। लेकिन आप ही का दल वाला कहीं थोड़ा सा भैया तनी सुन हाथ वाली। अच्छा, आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर हैं, 22 तारीख को चक्का जाम करेंगे, आदिवासी की सरकार चल रही है। कौन बोलता है आदिवासी की सरकार चले? सरकार कोई जात की होती है क्या? सरकार जात की नहीं होती है। जात वाले कुर्सी में बैठ सकते हैं, वो दूसरा चीज़ है। मतलब इसका मतलब नहीं कि जातीय दृष्टिकोण से वो भाजपा वाला के टाइप का मत बुलवाइए कि हिंदू मुसलमान टाइप का वो सरकार को चलाए। देखिए, वो चक्का जाम जो है वो आदिवासी संगठनों का, देखिए यहाँ पे चूक जो है संगठनों से भी हुआ है, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ को। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी वो कुर्सी होता है कि एक केस नहीं होते हैं, कई एक केस होते हैं, तो वैसे जगहों पे तो सकता है कि उनको फीडबैक नहीं दिया गया। लेकिन अब जो ब्रिज जो है 90% बनने के बाद में वहाँ पे विवाद हुआ कि भाई नहीं, वो जो रैंप है उस पर जो है कि वो जो झांकियाँ आएंगी उनको दिक्कत होगा, तो संज्ञान में सरकार ने भी लिया। इवन कि जितने जो डिज़ाइन बनाए, जो मुंबई आईटी के जो डिजाइनर थे उनको भी वार्ता के लिए बुलाया गया। ऐसे नहीं कि हम एक्शन में नहीं हैं, लेकिन है क्या कि अब जो है अब कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता इसीलिए निकालना पड़ेगा कि 90% आपको ब्रिज बन चुका है, 90% ब्रिज बन चुका है, तो उसमें रास्ता निकालने का प्रयास किया। मतलब आप आंदोलन करने वालों के साथ नहीं है, सरकार के साथ हैं आप? जो है कि मतलब आप लोग जो है ना, मतलब ये हम आपको बोलेंगे कि आप चलिए आपके लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो है ना कि पत्रकार वाला बेसी मतलब कि झगड़ा करवाने में भी लगा रहता है कुछ लोग। नहीं। तो हमारा कहना है कि मैं भी उसी समाज का हूँ, मेरी भी दिली इच्छा है कि हमारा जो धरोहर है वो सुरक्षित रहे, मेरी भी दिली इच्छा है। लेकिन कुछ जो मजबूरियाँ होती है जैसे बहुत सारे होते क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो भूमि अर्जन का खिलाफ में लोग रहता है, लेकिन रास्ते भी जरूरी होते हैं, रेल भी जरूरी होते हैं। तो हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सेटलमेंट कराया जाए, कैसे रास्ता निकाला जाए, ताकि जो संगठन है, जो ट्राइबल का जो भावना है वो भी आहत ना हो और वो ब्रिज का काम भी हो जाए। नामकुम में सर कहा जा रहा है कि जो मेन उसकाने में जिसका हाथ है वो आपका आदमी है, आरोप लगा रहे हैं सर नीरा यादव सब लगा। कौन लगा रहा है? नीरा यादव जी। तो यहाँ तो 1,30,000 लोग मेरे हैं, तो अगर कोई क्राइम हो जाता है तो 1,30,000 में खोजने निकलो, इसका मतलब 1,30,000 लोग जो तो मेरे हैं, जो मेरे समर्थन में हैं। देखिए, राजनीति कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो प्रयास ये होना चाहिए कि उसको पटापेक्ष किया जाए, उसमें जो है कि उसको फिर आग को मत ये करने दीजिए। कारण क्या है कि उसमें कई मासूम उसमें बर्बाद होते हैं। राजेश जी, रिम्स की बजट को देखा जाए तो लगभग 680 करोड़ रुपए, लेकिन आज भी जो रिम्स की व्यवस्था है उसमें कोई सुधार नहीं है। कल भी निदेशक ने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उनको फटकार लगाया। सवाल एक ही कि रिम्स की जो व्यवस्था है लगभग 25 वर्षों से जो था है और आगे भी रहेगा, ऐसी जो बातें हैं खुद लोग कर रहे हैं। क्या कहिएगा, आपका विधानसभा क्षेत्र में आता है? सबसे पहले तो हमारे झारखंडी भाइयों को यहाँ रिम्स का डायरेक्टर बनाने के दिशा में पहल करनी चाहिए। जो भी डायरेक्टर आते हैं वो हमारे स्टेट से बाहर के लोग आते हैं, तो उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कमियां किसी का गिनाने से पहले अपना भी कमी देखनी चाहिए। अगर हमारे लोग यहाँ पेशेंट आते हैं झारखंड से, तो झारखंड के पेशेंट के बारे में यहाँ के डॉक्टर को ज़्यादा उसका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा से वो वाकिफ होता है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि उसकी मनमानी चलती है, जिस पर डायरेक्टर साहब ने निर्देशित किया है जरूर। लेकिन मेरा तो डिमांड है भाई, यहाँ के जो मेडिकल पढ़ाई किए हैं और कई वर्षों से उस ओहदे पर नहीं पहुँचे हैं, उस ओहदे पर यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सवाल एक है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं बाहर प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, आपको भी पता होगा, आप भी उस दर्द को झेले, इस पर कौन सवाल उठाएगा, कैसे इसका हल? देखिए, ये जो लाइन है ये प्रैक्टिस का ही है।
प्रैक्टिस करेंगे तो उसका अनुभव ज़्यादा होता है। तो हमारे लोगों को भी कहना चाहेंगे कि अन्य प्रदेश के डॉक्टर जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह यहाँ के डॉक्टर भी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी निरंतर प्रयास करें प्रैक्टिस करने का। निश्चित रूप से तो उस मुकाम को मिलेगा। सरकारी जॉब करें तो प्राइवेट में प्रैक्टिस करेंगे तो बात ही समझ से परे। देखिए, प्राइवेट जो भी सरकारी जॉब कर रहे हैं, मेरा कहना है कि वो सरकारी जॉब पे ही ज़्यादा डिपेंड रहे और निजी प्रैक्टिस ना करें। निजी प्रैक्टिस करने के चक्कर में सरकारी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट रहते हैं उसकी देखभाल सही से नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से जो सरकारी डॉक्टर है और निजी प्रैक्टिस करते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे जो निजी प्रैक्टिस का जो नर्सिंग खोले हुए हैं उसको बंद करना चाहिए।